परम पूज्य गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा शत नमन प्रणाम। गुरु जी महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं आपसे उसका उत्तर जानना चाहता हूँ। त्रिपिंडी श्राद्ध का क्या महत्व है? त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है? इसे कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? और कहते हैं कि अकाल मृत्यु होने पर ही त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, तो क्या केवल अकाल मृत्यु होने पर ही त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए? ओम श्री गया गदाधराय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हेमंत पाठक जी, आपने बहुत अति उत्तम प्रश्न किया है। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये बहुत से लोगों का प्रश्न है। त्रिपिंडी श्राद्ध नाम से ही आप त्रिपिंडी, जिसमें 3 पिंड हों उसको त्रिपिंडी कहते हैं, और या 3 देव हों उनको त्रिपिंडी कहते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध तब किया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध जब घर में हमारे भूत, प्रेत, पिचास, ब्रह्म राक्षस आदि दोष, बीमारी, ज्वर, पीड़ा, उपद्रव्य, व्यापार में हानि, भाई भाई में झगड़ा, क्लेश, पति पत्नी में क्लेश, पिता पुत्र में क्लेश, व्यापार में मंदी इत्यादि जो घर में उपद्रव्य होने लगते हैं, तब ज्योतिष के अनुसार हम लोग कुंडलियों में देखते हैं कि इनको पितृ दोष है, तो हम लोग त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध एक 10 साल से बच्चा से लेके और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसके माता पिता जीवित हों अथवा जीवित नहीं हों, पुरुष हो स्त्री हो, किसी को भी कुंडली में देख के या ये लक्षण देख के कोई भी त्रिपिंडी श्राद्ध का अधिकारी है, कोई भी कर सकता है। त्रिपिंडी श्राद्ध पूरे भारत में, विशेषकर वाराणसी में पिशाच मोचन, गया में धर्मारण्य, वृक्षशिला, और यदि अधिक पीड़ा है तो भारत के किसी भी गंगा तट पर पीपल के पेड़ के नीचे शिवालय में आपको 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की पंचमी, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी, फिर से सुन लें, पंचमी, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी, ये 4 तिथियां हैं कृष्ण पक्ष की, यानी पहले पक्ष की, जिसमें अमावस्या होती है। उसके अंदर में पंचमी, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी को ये श्राद्ध करना शास्त्र सम्मत है। यदि पीड़ा ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है, तो आप किसी समय की अपेक्षा ना करके किसी भी अपने आचार्य के वचन से शुभ मुहूर्त देख करके गंगा के तट पर, नदी किनारे, बाग बगीचा, भगवान शिव का मंदिर, लेकिन घर में नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि त्रिपिंडी करने के बाद 1 साल तक शुभ कार्य घर में, जब तक संबंध नहीं निकला, संबंध नहीं बदला, तब तक शुभ कार्य लोग नहीं करते। तो बार बार सपने में पितरों को देखना, बार बार सपने में आना, काम में बिगाड़ होना, व्यापार में दिक्कत आना, शरीर में रोग होना, बार बार परेशानी होना, तो जब पितरों को हम लोग उपेक्षा करते हैं तो वो अपना रक्त पीना शुरू करते हैं, और वो व्यापार में बाधा, आपको हवा रूप में, वायु रूप में, किसी न किसी रूप में आके वो अपना बाधा पैदा करते हैं। आपको यानी दिखाते हैं कि आप ध्यान दीजिए धर्म, फिर वो आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप गोत्रवान बने, आप धनवान बने, आप पुत्रवान बने, आप निरोग हों। ऐसे अनेक आशीर्वाद पितर लोग करते हैं त्रिपिंडी के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम में सब क्रम आपको आएगा। तो गया में हम लोग धर्मारण्य में, धर्मारण्य एक जगह है जहाँ महाभारत के समय में धर्मराज युधिष्ठिर को अज्ञातवास वहाँ मिला था, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वहाँ किया गया था। तो इस तरह से कथा प्रचलित है। और त्रिपिंडी श्राद्ध को कुछ लोग ये समझते हैं कि कोई अकाल कम उम्र में मर गया तभी करना चाहिए, जिनकी कम उम्र में मृत्यु हुई उनको करना चाहिए, जिनके गर्भ गिर गए उनको करना चाहिए, जो वृद्ध होकर मरे उनको भी करना चाहिए। अब अगर आप कोई वृद्ध होकर मरे और उनकी श्राद्ध क्रिया अच्छे से नहीं हुई, कोई त्रुटि हो गई, कोई भूल हो गई, तो आपको परेशानी, आप कोई अन्न श्राद्ध कर रहे हैं लेकिन आपका काम, तो आपको जैसे सिर की दवाई खाना है या पेट की दवाई खा रहे हैं, तो जिस चीज़ से करने से जिनका जो गति होता है, जिनका जो 16 श्राद्ध बनी है, एक नारायण बलि श्राद्ध है जो 11वें दिन होती है मृतक के, उसको नारायण में मिलाया जाता है। इस तरह से अनेक श्राद्धें हैं, 16 तरह की श्राद्धें हैं। उसमें एक त्रिपिंडी श्राद्ध है, जो त्रिपिंडी श्राद्ध करने से श्राद्ध पारिजातक में लिखा हुआ है कि करने से मनुष्य की सब बाधाएं दूर होती हैं। और जैसे हम गया श्राद्ध करते हैं तो पहले हम भागवत करते हैं, कुछ लोग गया में आके भागवत करते हैं, कुछ लोग श्राद्ध के बाद भागवत करते हैं अपनी सुविधानुसार। ऐसी त्रिपिंडी श्राद्ध करने से
श्राद्ध के पहले, प्रारंभ करने से पहले या मध्य में या बाद में करने से कोई त्रुटि नहीं होती है। कोई अगर कोई ऐसे प्रेत हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम नहीं कर पाए गया श्राद्ध के माध्यम से, तो त्रिपिंडी करने से उनका परिपूर्ण हो जाता है। ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्र वचन ऐसा कहा गया है। तो इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध बना ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गया श्राद्ध करने से आपको त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा। गया श्राद्ध के साथ साथ भी त्रिपिंडी श्राद्ध लोग करते हैं, अनेक लोग करते हैं। ये परंपरा है, विधा है, शास्त्र का विधान है। बाकी तो अपना अपना मत है, अपने सुविधानुसार आपको करना नहीं करना आपका मन है। क्योंकि जीवन में जो गया में आते वो एक ही बार आते हैं। तो गया का जो चीज़ें हैं वो एक बार विधान से करके, जिनके नाम से अगर आप सबके नाम से त्रिपिंडी नहीं करा सकें तो एक अज्ञात नाम से जो भी संभावित पुत्र हैं उनके नाम से करा करके त्रिपिंडी नारायण बलि अवश्य करना चाहिए। और गया श्राद्ध तो करना ही चाहिए। इसलिए करने से आपकी पूरी विधा, जैसे हम लोग पूजन करते हैं तो आरती क्यों गाते हैं? किसी पुस्तक में आरती, कोई कर्मकांड में आरती करने को नहीं लिखा, लेकिन आरती करने से उसकी जो त्रुटि है, उसकी जो कमी है, मंत्रों की जो कमी है, जो हमारा भूल चूक है, उससे परिपूर्ण हो जाता है भगवान को रिझाने से। इसी प्रकार से त्रिपिंडी करने से हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राजस, तामस और सात्विक 3 तरह के प्रेत होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिता बहुत गुस्सा होकर मृतक हुए, क्रोध में मरे, फांसी लगा के मरे, अग्नि में जल के मरे, दब के मरे, सुसाइड कर लिया, तो वो तामसी हो गए। राजसी होते, जैसे बहुत राजा टाइप के लोग थे, दान करते करते, पुण्य करते करते प्राण चुके, तो वो राजसी हो गए। कुछ लोग सात्विक होते, किसी ज्ञान संत महात्मा टाइप के, साधु महात्मा टाइप के घर में परिवार में होते, तो वो सात्विक हो जाते हैं। तो राजस, तामस और सात्विक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 कलश होते हैं, 3 पिंड होते हैं, एक जौ का, एक चावल का, एक काले तिल का। 3 ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 मूर्तियाँ होती हैं, एक विष्णु जी की प्रतिमा होती है, एक शिव जी की होती है, एक ब्रह्मा जी की होती है। सोने का विष्णु जी का होता है, चांदी का ब्रह्मा जी का होता है और तांबे का भगवान शिव का होता है। 3 कलश, 3 नारियल, 3 इनके ऐसे पूजन हो जाए। 3 पिंड होते हैं, जौ का पिंड विष्णु को होता है, चावल का ब्रह्मा जी को होता है और काले तिल का शिव जी को होता है। वहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उनको पूजन होता है। उनमें 3 कमंडल, भोजन, वस्त्र, पूजा, सबका अलग अलग भोजन है। तीनों पितरों का भोजन अलग है, 3 प्रेतों का भोजन अलग अलग होता है। 3 तरह के देवता हैं, 3 तरह का विधा है। तो इस तरह से त्रिपिंडी करना बहुत अति उत्तम होता है। जो चाहे, जिनको श्रद्धा हो वो करें, अवश्य करना चाहिए, शास्त्र का वचन है। त्रिपिंडी करने से सभी आपका जो अंदर का, बाहर का, भीतर का जो भी है वो सब निकल जाता है। त्रिपिंडी करना अति पवित्र है। सभी के कल्याण के लिए त्रिपिंडी जो करते हैं उनकी आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य का वृद्धि होता है। क्योंकि पितर आपको बोलने के लिए नहीं आएंगे, वो तो आपको ज्योतिष के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से आपको बुलवाएंगे। आप नहीं मानोगे तो फिर आपको पीड़ा दे के, कष्ट दे के, आपको व्यापार में हानि पहुंचा के, किसी तरह से फिर वो मनमाना जानते हैं। प्रकृति से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो फिर वो क्रुद्ध होते हैं, तो वो अपना रक्त पीना शुरू करते हैं। और फिर जब वो अपना रक्त पीना शुरू करेंगे तो आपको परेशानी होना शुरू होगा। तो क्रोध होते, क्रोध करते हैं तो फिर नुकसान होता है। एक समय की बात है कि बहुत बड़ा एक निर्धन ब्राह्मण थे, वो उनके पास कुछ नहीं था। पितरपक्ष आया तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि घर में देखो आज तिथि है तो कुछ पूजा करें। तो घर में कुछ था, पीले सरसों थे, उनको कूट के पिंड बना के और पितरों को दिया। रात में पितरों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जिस हाथ तुम सोते हो उसी नीचे सोने के 8 घड़े रखे हुए हैं और तुम उसको निकालो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। निकाला तो वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया, राजा बन गए। उन्होंने बहुत दान पुण्य किया, पितरों का पूजन किया, मंदिर बनवाए, बाग बगीचे बनवाए, धर्म के अनेक कार्य किए, सामाजिक कार्य, गरीबों को उठाया, शिक्षा का व्यवस्था किया, ब्राह्मणों के बालकों को पढ़ाया, वेद पाठ करवाया, वेदों का अनुसरण करवाया, वेद पाठ खुलवाए। लेकिन वो धन ऐश्वर्य के आने से कहते लोग आलसी हो जाते हैं, वैभव में लग जाते हैं, भोग में लग जाते हैं। और फिर अगले कुछ समय बाद जब पितरों का आए तो बोले छोड़ो, ये सब करने से क्या होता है, ये सब फालतू है, अब तो हमको भगवान ने सब कुछ दे दिया, मन में आसक्ति आ गई। तो वही पितर चोर बन के 8 वसु थे, 8 पितर बन के आए और सब कुछ उनका लूट के लेके चले गए। फिर वो रोड पे आ गए। तो पितरों का अवहेलना नहीं करना चाहिए। पितरों का रोष, पितरों का क्रोध बहुत कठिन होता है। पितरों का तर्पण, पितरों का पूजन, पिंडदान करने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की जो भी कमी होती है पितर ही सबको देते हैं, पुत्र पौत्र की वृद्धि करते हैं। वायु पुराण में कहा है, अदाता वंश दोषेण, पितृ दोषेण मूर्खता, माता दोषेण उन्मादा, कर्म दोषेण दरिद्रता। अदाता वंश दोषेण, हमारे वंश में जो दोष आता है, संतानहीनता आती है, पितरों की उपेक्षा करने से होता है। और अदाता वंश पितृ दोषेण, जिस पुत्र का पिता के लिए कर्म खराब होता है उसकी पुत्र पितृ दोषेण, उन्माद, उसके अंदर तामसी प्रवृत्ति हो जाती है, उन्माद क्रोधी जन्म लेता है। माता दोषेण उन्मादा, और
माता से जो करता है पिता दोषेण मूर्खता, उसकी पिता के साथ जो संतान मूर्ख पैदा होती है, माता के साथ जो कर्म खराब करता है पुत्र, उनको कठोर वचन बोलता है, उन्माद पैदा, मांस मछली भक्षण करना, तामसी होना, जुआ इत्यादि में वैश्यागामी हो जाना, गलत रास्ते पे चले जाना, चोर इत्यादि लक्षण होना, और कर्म दोष दरिद्रता, कर्म का जो दोष हो जाता है। अब किसी हम मंदिर गए, किसी के चप्पल चुरा के ले आए, तो हमने अगर कर्म गलत कर दिया, किसी को झूठ बोल दिया, किसी ब्राह्मण को संकल्प दिया, किसी को वचन दिया, कोई काम हमने संकल्प ले लिया, हम उससे मुकरते हैं, तो अपने कर्म से हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमने अपने कर्म से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जो हमने संकल्प लिया, भगवान के बारे में जो सोचा, हमने मन में अगर भाव कर लिया कोई कर्म, तो उसको करना चाहिए। और जो भी जिस काम को करता है तो भगवान उसका पूरा भी कराते हैं। इन शब्दों के साथ भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपको पाठक जी प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।